वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रेड 6 मैथ्स का चैप्टर 9 जिसका नाम है सिमेट्री। इससे पहले के चैप्टर्स की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। लुक अराउंड यू, अपने आसपास देखो। यू मे फाइंड मेनी ऑब्जेक्ट्स दैट कैच योर अटेंशन। आपको ऐसे बहुत से ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे जो आपके अटेंशन को कैच करेंगे। मतलब वो चीजें आपको जब दिखेंगी तो आपका ध्यान उस तरफ जाएगा, उसके डिजाइन पे, उसके कलर पे। ऐसी चीजें होती है ना कि एक नजर पड़ती है, हम कुछ देर देखते रहते हैं, क्या देखो कितना अच्छा लग रहा है, कैसे बना हुआ है ये। सम सच थिंग्स आर शोन बिलो। ऐसी ही कुछ चीजें आपको नीचे बनी हुई है। जैसे फ्लावर हो गया, फ्लावर की तरफ हमारा अटेंशन जाता है, हमारी नजर जाती है, हमारा ध्यान जाता है उधर। फिर बटरफ्लाई कितनी अच्छी होती है देखने में। रंगोली हो गया, पिन व्हील हो गया। देयर इज समथिंग ब्यूटिफुल अबाउट द पिक्चर्स अबव। ऊपर जो आपको पिक्चर दी है उसके अंदर कुछ खूबसूरती है। क्या खूबसूरती है? द फ्लावर लुक्स द सेम फ्रॉम मेनी डिफरेंट एंगल्स। जैसे फ्लावर की बात कर ले तो ये आपको डिफरेंट एंगल से सेम दिखाई पड़ेगा। जैसे आप नीचे से देखो, यहां से देखोगे फ्लावर को, या इधर से आप देखो फ्लावर को, या इधर से देखो, इधर ऊपर से देख लो, इधर से देखो, इधर से देखो। यानी कई सारे एंगल से आप जब देख रहे हो तो आपको ये जो फ्लावर है वो एक जैसा दिख रहा है। यानी आपने यहां से देखा, फिर आपने यहां से देखा, तो एंगल चेंज हुआ कि नहीं? पहले ऐसे सीधा ऊपर था, अब इधर की तरफ हो गया, तो इसके बीच में कुछ एंगल बनेगा कि नहीं? तो ये एक अलग एंगल से आप देख रहे हो, ये कोई और एंगल है जिससे आप देख रहे हो, लेकिन दोनों जगह से आपको ये जो फ्लावर है वो सेम दिखेगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे हम यहीं पर खड़े हो जाएं और यहीं से देखें और इस फ्लावर को घुमा दें तो कई सारे एंगल ऐसे होंगे कि उतना अगर हम इसको घुमा दें, रोटेट कर दें, तो ये फ्लावर वैसा ही दिखेगा। अब जैसे ये फ्लावर है, ये जो लेफ्ट साइड में, इसी की मैंने कॉपी ले ली राइट में। अब इस राइट वाले फ्लावर को मैं रोटेट कराऊंगा और लेफ्ट से आप देखना, कंपेयर करना। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा घुमा दूं ऐसे, अब देखो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है कि नहीं, कि एक पेटल ऊपर एक नीचे। यहां भी देख सकते हो एक जो पेटल है यानी जो पंखुड़ी है वो ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। इसी तरह लेफ्ट वाले में देखो, दो ठो ऐसे लेफ्ट की तरफ निकला हुआ है पेटल, इधर भी दो ठो लेफ्ट की तरफ है, यहां ऐसे राइट की तरफ है, और राइट वाले फ्लावर में भी ऐसे राइट की तरफ दो पेटल है। मतलब दोनों फ्लावर हमको ऑलमोस्ट एक ही जैसा दिख रहा है, लेकिन राइट वाले को हमने रोटेट किया है फिर भी एक जैसा दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं एंगल हमने चेंज किया लेकिन फ्लावर उसी तरह हमको दिख रहा है। और थोड़ा रोटेट कर देते हैं, अगेन देख सकते हो ऑलमोस्ट उसी तरह हमको दिख रहा है। और रोटेट कर देते हैं, ये देखो फिर से ऑलमोस्ट उसी तरह दिख रहा है कि नहीं हमको। तो कई सारे एंगल हमने रोटेट कर लिए लेकिन फ्लावर हमको वैसा ही दिख रहा है। वॉट अबाउट द बटरफ्लाई? बटरफ्लाई के बारे में क्या? नो डाउट द कलर्स आर वेरी अट्रैक्टिव। मतलब बटरफ्लाई के जो कलर्स हैं वो काफी अट्रैक्टिव होते हैं, ये तो एक बात है। बट वॉट एल्स अबाउट द बटरफ्लाई अपील्स टू यू? लेकिन और क्या चीज है जो आपको अच्छी लग रही बटरफ्लाई में? तो अगर बटरफ्लाई के एकदम मिडिल से हम एक लाइन ड्रॉ कर दें तो यहां देख सकते हो जिस तरह का डिजाइन और जो कलर साइज लेफ्ट साइड है उसी तरह राइट साइड भी है। ऊपर की तरफ एक विंग्स है, नीचे की तरफ है, यहां भी ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, उसी तरह से डिजाइन, वही साइज, वही कलर। विंग्स पे जो डिजाइन बना हुआ है, पैटर्न बना, वो भी दोनों तरफ सेम है। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की, इसकी वजह से जो बटरफ्लाई के दो पार्ट्स हुए वो दोनों पार्ट दिखने में एक जैसे हैं। ये चीज हमको ऑब्जर्व हो रही है। In these pictures, it appears that some part of the figure are repeated and these repetitions seems to occur in a definite pattern. तो इन पिक्चर के अंदर आपको कुछ पार्ट ऐसे दिखेंगे फिगर के जो कि रिपीट हो रहे होंगे, और ये जो रिपीटिशन है वो एक डेफिनेट पैटर्न बना रहे हैं। मतलब कहीं भी कैसे भी नहीं रिपीट हो रहा है, एक सिस्टम के हिसाब से। जैसे फ्लावर में देखो, ये जो इसका पेटल है वो रिपीट कर रहे हैं, यहां भी है, यहां भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, उसी कलर उसी शेप का कई सारे पेटल हैं। तो हम कह सकते हैं उसके जो पेटल्स हैं वो रिपीट कर रहे हैं। और ये जो रिपीटिशन है एक पैटर्न के हिसाब से है। जैसे ये वाला पेटल हम ले ले और ये वाला, इसके बीच में जो गैप है वही इसके और इसके बीच में गैप है। मतलब फ्लावर इस तरह से नहीं है कि एक पेटल ये है, दूसरा पेटल ये है, तीसरा इधर आ गया, चौथा इधर आ गया, कि चलो देखने में तो सारे पेटल एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हो दोनों करीब करीब हैं, इधर ज़्यादा गैप है, इधर और ज़्यादा गैप है, इधर एक अलग गैप है। तो ऐसा नहीं है, एक पैटर्न बना रहे हैं। इसी तरह बटरफ्लाई का देखो, इसका जो लेफ्ट साइड है एकदम वैसा ही राइट साइड है। कैन यू सी वॉट रिपीट्स इन द ब्यूटिफुल रंगोली फिगर? ये जो ब्यूटिफुल से रंगोली बनी है इसके अंदर क्या चीज रिपीट कर रही है, क्या आप देख पा रहे हो? इन रंगोली द रेड पेटल्स कम बैक ऑन टू देम सेल्फ व्हेन द फ्लावर इज रोटेटेड बाई 90 डिग्री अराउंड द सेंटर एंड सो डू द अदर पार्ट्स ऑफ द रंगोली। तो रंगोली के अंदर ब्यूटीफुल हमको ये दिख रहा है कि अगर इस रंगोली को सेंटर के अराउंड, जैसे यहां पर कहीं इसका सेंटर होगा, ये जो इधर सर्किल बना है इसी के बीच में बिल्कुल पूरे रंगोली का सेंटर यही होगा। तो इस सेंटर के अराउंड अगर इसको हम रोटेट कर दें, घुमा दें, इधर की तरफ घुमा दें या इधर की तरफ घुमा दें, कितना घुमा दें? कह रहा है अगर आप 90 डिग्री घुमा दोगे, रोटेट कर दोगे,
तो जो रेड पेटल्स हैं, जैसे एक यहाँ पर है, एक इधर है, एक ये नीचे की तरफ, इधर एक है, तो 4 हमारे पास रेड पेटल्स हैं। तो रोटेट करने के बाद वो उसी पोजीशन पे आ जाएंगे जहां पर अभी आपको दिख रहे हैं। मतलब ये चारों जो रेड पेटल्स हैं, जिस जगह पर अभी आपको दिख रहे हैं, रोटेट करने पे भी आपको ऐसे ही दिखेंगे, इसी जगह पर। एंड सो डू द अदर पार्ट्स ऑफ रंगोली। और सिर्फ रेड पेटल्स ही नहीं, बल्कि और भी जो पार्ट्स हैं रंगोली के, वो भी आपको वैसे ही दिखेंगे रोटेट करने के बाद भी। यानी 90 डिग्री रोटेट कर दोगे तो जैसे अभी आपको दिख रहा है, रोटेट करने के बाद भी वैसे ही दिखेगा। तो चलिए रोटेट करके इसको देखते हैं। तो ये लेफ्ट साइड में रंगोली है, इसी की कॉपी मैंने राइट साइड ले ली है। अब राइट साइड वाली रंगोली को मैं रोटेट कराऊंगा और फिर आप दोनों को कंपेयर करना, क्या देखने में एक जैसा है कि नहीं। तो हमसे कह रहा है अगर 90 डिग्री आप रोटेट कर दोगे तो जो रेड पेटल्स हैं, इसके अलावा और जो पार्ट्स हैं इस रंगोली के, वो एकदम वैसे ही हमको दिखेंगे। तो ये हमने इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया। तो अब लेफ्ट और राइट रंगोली दोनों को देखो, क्या आपको दोनों सेम लग रहा है। रेड पेटल्स की बात कर लें तो यहाँ पर एक रेड पेटल है, उसी लोकेशन पे हमारे राइट साइड वाले में भी है, एक इधर है और उसी लोकेशन पे हमारे यहाँ पर भी है। फिर नीचे की तरफ ये हमको दिख रहा है, राइट साइड में जो रंगोली हमने रोटेट की उसमें भी यहाँ पर एकदम उसी लोकेशन पे हमको एक पेटल मिल जाएगा। फिर ये राइट साइड नीचे की तरफ और उसी लोकेशन पे आपको यहाँ मिल जाएगा। तो रेड पेटल तो बिल्कुल उसी तरह से आ गए, जिस लोकेशन पे जहाँ पर पहले थे, रोटेट करने के बाद भी वहीं पर है। लेकिन क्या पूरी फिगर के साथ ऐसा हो रहा है? द आंसर इज नो। आप ये ऊपर की तरफ जो डिजाइन बना है उसको देखो, ये ब्लू कलर से 2 ठो बना है शेप और उसके बीच में ही एक ऐसी लाइन है। राइट साइड वाली रंगोली जिसको हमने 90 डिग्री रोटेट किया है, उसमें आप देखो जो ब्लू वाला डिजाइन है वो बीच में है 1 ठो और 2 ठो लाइन बनी हुई है उसके दोनों तरफ। तो ये वाला जो डिजाइन है और ये वाला जो डिजाइन है ये सेम नहीं है। इसी के साथ साथ ये जो आप यहां पर देख पा रहे हो, ये ऐसे करके जो शेप बना हुआ है यहां पर राइट साइड वाली रंगोली में ऊपर की तरफ नहीं है। तो आपके बुक में जो दिया हुआ है कि 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो बिल्कुल वैसा ही दिखेगा, तो ऐसा नहीं है। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। 90 डिग्री मैंने रोटेट किया, देखो दोनों फिगर के अंदर थोड़ा चेंज है। कुछ चीजें जो लेफ्ट साइड में जहां पर है, राइट साइड में वो वहां पर नहीं है। जैसे ऊपर 2 ब्लू शेप और बीच में लाइन वाला जो डिजाइन है, ये ऊपर की तरफ भी है, नीचे की तरफ भी है, लेकिन राइट साइड वाले में ये लेफ्ट साइड है और राइट साइड है। तो 90 डिग्री रोटेट करने में बिल्कुल सेम नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम 180 डिग्री रोटेट कर दे तो क्या होगा? 90 डिग्री मतलब जो चीज ऐसे ऊपर की तरफ थी रोटेट होके यहां आ जाएगी। तो आप जानते हो ये 90 डिग्री होता है। तो जैसे यहां पर ये जो लाइन बनी है रोटेट करके सेकंड वाली रंगोली में देखो यहां पर आ गई। तो 90 डिग्री रोटेट करने में वैसा नहीं है। चलिए 180 डिग्री रोटेट करते हैं तो क्या होगा? जैसे ये ऊपर वाली जो लाइन है ये रोटेट करके घूम के नीचे की तरफ आ जाएगी। तो अब राइट साइड वाली रंगोली के मैं रोटेट करने जा रहा हूं। ये देखो 180 डिग्री मैंने रोटेट कर दिया। अब देखो लेफ्ट और राइट वाली जो फिगर है बिल्कुल वैसा ही है। रेड वाले पेटल भी एकदम उसी जगह पर है। ये वाला जो डिजाइन है 2 ब्लू बीच में लाइन, यही चीज आपको यहां ऊपर की तरफ मिल जाएगी। वहीं अगर राइट और लेफ्ट हम देख लें तो ब्लू वाला जो डिजाइन है उसके दोनों तरफ लाइन, यहां भी आपको वैसे ही मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 180 डिग्री रोटेट करने पे जो फिगर है बिल्कुल वैसे ही आ गई, जैसे लेफ्ट वाली रंगोली है और राइट वाली जो हमने रोटेट की बिल्कुल वैसे ही है। 90 डिग्री में जो रेड पेटल्स हैं वो तो बिल्कुल सेम थे, यानी पहले जिस लोकेशन पे थे उसी लोकेशन पे हैं, लेकिन कुछ चीजें अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाई, तो थोड़ा चेंज हमको देखने को मिला। व्हाट अबाउट द पिन व्हील? पिन व्हील के बारे में क्या? कैन यू स्पॉट विच पैटर्न इज रिपीटिंग? क्या आप स्पॉट कर पा रहे हो कि क्या पैटर्न है जो कि रिपीट कर रहा है? इसके लिए आपको देखो हिंट भी दिया है, लुक एट द हेक्सागन फर्स्ट। हेक्सागन को आप देखो। तो चलिए देखते हैं पिन व्हील में कहाँ हेक्सागन बना है। देखो हेक्सागन इस तरह से कुछ बनता है, यानी इसके 6 साइड होते हैं। तो ये आपको यहां दिख जाएगा। ये देखो ऐसे अगर हम इसको ड्रॉ कर दें तो ये हेक्सागन है। तो हेक्सागन तो हमको दिख गया, आगे क्या करना है? नाउ कैन यू से व्हाट फिगर रिपीट्स अलोंग ईच साइड ऑफ द हेक्सागन? अब वो कौन सी फिगर है जो कि हेक्सागन के हर एक साइड के अलोंग रिपीट कर रही है? तो चलिए देखते हैं फिर से ऊपर। तो हेक्सागन का अगर ये वाला साइड ऊपर वाला हम ले लें तो इसमें देख सकते हो ये एक शेप हमारा बनना है। इसी तरह अगर ये वाले साइड की बात कर लें तो यहां भी वैसा ही एक शेप इस साइड से अटैच है, जुड़ा हुआ है। इधर की तरफ भी ऐसा ही शेप हमको मिलेगा, यहां भी ऐसा ही मिलेगा शेप जो इससे जुड़ा हुआ है। इधर देख लो, इधर देख लो, ये ऐसा है कि नहीं? तो ये कौन सा शेप है? जैसे ये इस वाले की बात कर ले तो इसको थोड़ा सीधा करके अगर मैं ड्रॉ करूं तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, यही आके हेक्सागन के साइड से जुड़ा है। तो ये कौन सा शेप है? तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, यानी 4 साइडेड फिगर। ऐसा शेप जिसके अंदर 4 साइड हो तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो आपने देखा हेक्सागन है, हेक्सागन के ऊपर ऐसे एक ट्रायंगल बना दिया गया है और एक उल्टा बना दिया गया है। तो इस पूरे शेप को अगर हम देखें तो ये ऐसा कुछ है जिसके 4 साइड है। तो 4 साइडेड फिगर को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल।
अब हो सकता है कुछ लोग कहें कि सर इसमें तो 2 ट्रायंगल हमको दिख रहा है, क्योंकि जैसे ये साइड है, इस साइड के ऊपर ये एक ट्रायंगल लगा हुआ है, फिर इससे जुड़ा हुआ एक उल्टा ट्रायंगल यहाँ लगा हुआ है। तो ऐसे तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई जो हेक्सागन है वो भी ट्रायंगल से मिलकर बना है। जैसे देखो यहाँ पर सब ट्रायंगल ही तो ज्वाइन करके बना है, तो इसके पार्ट्स हम नहीं देख रहे। जैसे पूरा एक हेक्सागन हमको दिख गया, फिर हेक्सागन के साइड से जो चीज़ जुड़ी है वो पूरी की पूरी क्या है, तो वो पूरा का पूरा एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि हेक्सागन के हर एक साइड से रिपीट कर रहा है, मतलब वही चीज हर साइड पे लगी हुई है। व्हाट इज द शेप ऑफ द फिगर दैट इज स्टक टू ईच साइड? तो शेप क्या है? क्वाड्रिलेटरल। ये मैंने आपको बता दिया। डू यू रिकॉग्नाइज इट? हाँ, हमने पहचान लिया। हाउ डू दिस शेप मूव एज यू मूव अलोंग बाउंड्री ऑफ द हेक्सागन? अब ये शेप कैसे मूव करेंगे अगर आप हेक्सागन की बाउंड्री के अलोंग मूव करो, या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हेक्सागन को हम रोटेट कराएं, घुमा दें। क्योंकि देखो, या तो हेक्सागन को वैसे ही रखो, आप घूम जाओ, या फिर आप रुक जाओ, हेक्सागन को घुमा दो, तो बात वही पड़ेगी। तो ये है पिन व्हील, इसी के मैंने कॉपी राइट साइड में ले ली है। राइट साइड वाले को मैं घुमाऊंगा तो ये देखो मैंने रोटेट कर दिया। अब आप देखो लेफ्ट वाले को, राइट वाले को, क्या कोई डिफरेंस आपको दिख रहा है? बिल्कुल सारी चीज एकदम वैसे ही दिखेंगी, कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि रोटेट करने पे वो चीज फिर से रिपीट कर गई, यानी जिस तरह से हमको पहले दिख रहा था रोटेट करने पे भी हमको वैसे ही दिख रहा है। लेकिन आप पूछोगे सर कितना आपने रोटेट किया, ये हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए आप ये वाला पॉइंट देखो, यहां पर जो है रोटेट करने पे कहां आ रहा है, तो आप देखोगे ये घूम के यहां पहुंच जा रहा है इस जगह पर। तो जहां जाएगा वहां भी मैं ऐसे निशान लगा देता हूं कि देखो यहां पर आ जाएगा, यानी अभी ये पॉइंट यहां पर है, रोटेट होके ये यहां पर आ जाएगा। चलिए घुमा के दिखाता हूं, ये देखो घूम के आ गया ना वहां पर। मतलब रोटेट करने से पहले ये जो लाइन थी वही रोटेट करके ये लाइन बन गई। तो अब इसके बीच का एंगल आप प्रोटेक्टर रख के मेजर कर सकते हो, तो ये आएगा 60 डिग्री। तो मैंने पिन व्हील को 60 डिग्री रोटेट किया है। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे हेक्सागन वाले पार्ट की हम बात कर लें, तो यहां देख सकते हो इसका ये सेंटर है, जो फुल एंगल होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री का। अब इस एंगल के कई पार्ट किए गए हैं, यानी एक एंगल ये इतना हो गया, फिर ये इतना वाला एंगल, ये यहां से यहां तक, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये हो गया। तो इस फुल 360 डिग्री के कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो गए। तो अगर इसको हम 6 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 60 डिग्री, यानी यहां से यहां तक ये 60 डिग्री, ये होगा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60, ये 60, इस तरह से होगा। तो जब हम रोटेट कर रहे हैं तो ध्यान देना ये वाली जो लाइन है वो घूम के यहां पहुंच जाएगी। ठीक है, ये वाली फिगर मैं रोटेट करता हूं, तो इसमें जो आप ये वाली लाइन देख रहे हो हेक्सागन के अंदर, वो रोटेट करके घूम के यहां पहुंच जाएगी। तो ये देखो रोटेट करके यहां पहुंच गई कि नहीं? तो ये है 60 डिग्री, मैंने आपको बता दिया। व्हाट अबाउट द अदर पिक्चर्स? और पिक्चर्स के बारे में क्या? तो भाई रंगोली का देख लिया, पिन व्हील का देख लिया, फ्लावर का भी मैंने आपको रोटेट करके दिखा दिया। फ्लावर में जैसे देखो कितने पेटल्स है, 1 2 3 4 5 6, सबके बीच का गैप हमको यानी एंगल जो है वो ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। तो टोटल फुल जो बनेगा वो 360 डिग्री। इसको अगर 6 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 60 डिग्री। यानी अगर फ्लावर को हम 60 डिग्री रोटेट करते जाएं तो हमको वही शेप दिखेगा। अब देखो इसकी डिटेल अभी आगे आएगी, पूरा टॉपिक है रोटेशनल सिमेट्री, तो वहां अच्छे समझेंगे, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन है। व्हाट इज इट अबाउट दोज स्ट्रक्चर्स दैट अपील्स टू यू एंड व्हाट आर द पैटर्न्स इन दोज स्ट्रक्चर दैट रिपीट? अब उन स्ट्रक्चर्स के बारे में क्या जो आपको अपील करते हैं, या फिर ऐसे पैटर्न उन स्ट्रक्चर के अंदर जो रिपीट करते हैं। तो ऐसा आपने कोई चीज़ कहीं देखी हो तो आप बताओ। जैसे फ़ैन की बात कर लें तो ऐसे बीच में गोल सा रहता है, फिर उसके जो है ब्लेड लगी होती है, इस तरह से कुछ। इसको भी अगर हम रोटेट कर दें, यानी अगर हम 120 डिग्री रोटेट कर दें, क्योंकि देखो 1 2 3 तीन ब्लेड है, तीनों के बीच में जो एंगल बनना है वो भी सेम है। तो 360 डिग्री को हम अगर 3 से डिवाइड कर दें तो आएगा 120 डिग्री। तो इस फैन को अगर हम 120 डिग्री रोटेट कर दें तो ये ऐसा ही दिखेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं जहां हमको सिमेट्री देखने को मिलती है। ऑन द अदर हैंड लुक एट दिस पिक्चर ऑफ क्लाउड। अभी जो क्लाउड की पिक्चर है इसको आप देखो, देयर इज नो सच रिपीटिव पैटर्न। यहाँ कोई चीज़ रिपीट होते हुए आपको नहीं दिखेगी। मतलब अगर लाइन ड्रॉ करना चाहो कि ऐसे हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दें, तो देखो जैसा लेफ्ट साइड दिख रहा है वैसा राइट साइड नहीं है। जैसे यहाँ पर ये इतना क्लाउड बाहर निकला हुआ है, ये देखो यहाँ एक पीस है, इधर ऐसा नहीं है। कहीं से भी आप लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसे ड्रॉ कर दो तो ऊपर जैसा दिख रहा है नीचे नहीं दिख रहा। अगर इस क्लाउड को हम रोटेट कर दें, घुमा दें, तो कोई ऐसा एंगल नहीं जहाँ पर ये वैसा ही दिखे जैसा अभी है। मतलब अगर पूरा 360 डिग्री रोटेट कर देंगे तब तो वो दिखता है, वो एक अलग चीज़ है, आगे हम देखेंगे। लेकिन उसके अलावा अगर किसी एंगल से रोटेट करेंगे तो ये वैसा नहीं दिखेगा जैसा अभी दिख रहा है। वी कैन से दैट द फर्स्ट 4 फिगर्स आर सिमेट्रिकल एंड द लास्ट वन इज नॉट सिमेट्रिकल। तो हम कह सकते हैं कि पहली जो 4 फिगर है, यानी ऊपर जो हमने देखा, फ्लावर हो गया, बटरफ्लाई हो गया, रंगोली हो गया, पिन व्हील हो गया,
ये कैसी है, सिमेट्रिकल है। फ्लावर को मैंने रोटेट करके आपको दिखा दिया, और सिर्फ रोटेशन नहीं बल्कि फ्लावर में आप ऐसे भी देख लो। अगर यहाँ फ्लावर में ऐसे बीच से मैं लाइन ड्रॉ कर दूं तो लेफ्ट साइड जैसा आपको दिख रहा है वैसे ही राइट साइड भी दिखेगा। ऊपर नीचे वाले जो पेटल है दो पार्ट में डिवाइड हो गए हैं। लेफ्ट साइड दो पेटल आपको ऐसे दिख रहे हैं, राइट साइड भी ऐसे दिख रहा है। तो लाइन बीचों बीच से हमने ड्रॉ कर दी, तो जैसा लेफ्ट साइड वाला डिजाइन है बिल्कुल राइट साइड भी वैसा ही है। तो फ्लावर में आपको ये भी दिखेगा। बटरफ्लाई के मैंने आपको दिखाया कि बीच से एक लाइन ड्रॉ कर दें तो जिस तरह डिजाइन, शेप, साइज जो कुछ लेफ्ट साइड है वैसा ही राइट साइड भी है। रंगोली को रोटेट किया, पिनव्हील को रोटेट किया तो रिपीट कर रहा है पैटर्न, तो इसको हम कहेंगे सिमेट्री है। लेकिन क्लाउड को कहीं से लाइन ड्रॉ कर दें तो दोनों जो पार्ट इसके हैं वो एक जैसे नहीं दिख रहे हैं। अगर इसको रोटेट करें तो भी वो हमको जैसा दिख रहा है अभी वैसा नहीं दिखेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं क्लाउड की जो फिगर है ये सिमेट्रिकल नहीं है। अ सिमेट्री रिफर्स टू अ पार्ट और पार्ट्स ऑफ अ फिगर दैट आर रिपीटेड इन सम डेफिनेट पैटर्न। तो सिमेट्री रिफर करती है पार्ट को, यानी कोई एक पार्ट हो सकता है या एक से ज्यादा पार्ट्स हो सकते हैं फिगर के जो कि रिपीट कर रहे हो एक डेफिनेट पैटर्न में। मतलब इतना हम घुमा देंगे तो जैसा अभी दिख रहा है वैसा दिखेगा, यहां से लाइन ड्रॉ कर देंगे तो जो दो पार्ट हमको दिख रहे हैं वो एक जैसे होंगे। तो ये होता है एक डेफिनेट पैटर्न बनाना। अगर आपको क्लास 6 मैथ्स के लिए अच्छी बुक चाहिए तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है। इसके अंदर हर चैप्टर के रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे। इस तरह से माइंड मैप्स मिल जाएंगे जो आपको कॉन्सेप्ट को याद रखने में और रिवीजन में हेल्प करेंगे। फिर एनसीईआरटी बुक के अंदर जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उन सबके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। फिर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस उनके सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप चैनल है इसको ओपन कर लो। यहाँ पे टॉपिक चैनल का नाम है उस पर क्लिक कर दो। रीड मोर पे क्लिक करना है तो यहाँ आपको एक लिंक मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। What are the symmetries that you see in these beautiful structure? तो यहाँ क्या सिमेट्री आपको दिख रही है? तो भाई ताजमहल में से बीचों बीच से मैं अगर लाइन ड्रॉ कर दूं तो आप देख सकते हो जैसा आपको लेफ्ट साइड दिख रहा है वैसे राइट साइड है। ये देखो बड़ा वाला मीनार इधर है, राइट साइड भी वैसे ही है। एक छोटा मीनार इधर लेफ्ट साइड है, राइट साइड भी वैसे ही है। जो गुंबद है, डोम है, वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। यहाँ भी देखो ये जो बना हुआ है इधर भी बना हुआ है, जैसे दरवाजे खिड़की उसी तरह से। यहाँ तक कि जो ट्रीज जो यहाँ पर है यहाँ भी वैसे ही है। जो पूल बना हुआ है जैसे लेफ्ट साइड है वैसे राइट साइड है। तो ये सिमेट्रीज हमको देखने को मिल रही है। इसी तरह गोपुराम की बात कर लें तो यहाँ भी अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं तो आप देख सकते हो जैसा ये लेफ्ट साइड दिख रहा है उसी जैसी चीज़ हमको राइट साइड देखने को मिल रही है। तो ये होता है। तो एक बेसिक सा आइडिया आपको सिमेट्री का लग गया होगा। अगर शॉर्ट में एक बार मैं समराइज करूं तो सिमेट्री क्या है, किसी फिगर का कोई एक पार्ट या एक से ज़्यादा पार्ट्स रिपीट करते हैं किसी डेफिनेट पैटर्न के अंदर। जैसे अगर हम लाइन ड्रॉ कर दें तो उस लाइन के दोनों तरफ अगर चीज़ें एक जैसी दिख रही हैं, पूरा डिज़ाइन, शेप, कलर, साइज, या फिर उसको हम रोटेट कर रहे हैं तो जैसा पहले था वैसे दिख रहा है, तो इसी को सिमेट्री कहते हैं। यार देखो इसकी लाइन ड्रॉ कर दी, दोनों तरफ वैसे ही दिख रहा है, इसको हमने घुमा दिया जैसे पहले दिख रहा था वैसे ही दिख रहा है, तो ये सिमेट्री है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा। उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।